26/11 के हमले में हाफिज सईद के अलावा दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली। हेडली से तो भारतीय एजेंसीज ने पूछताछ कर ली, लेकिन तहव्वुर राना के सीने में अभी भी बहुत से राज दफन हैं। मसलन लश्कर-ए-तैयबा ने कसाब और उसके साथ 9 आतंकियों को आखिर रिक्रूट कहां से किया था, किस जमीन पर उनकी ट्रेनिंग हुई थी, इस हमले के लिए हथियार कहां से लाए गए थे, पाकिस्तान की आर्मी और नौकरशाही में कौन कौन थे वो शख्स जिन्हें भारत पर होने वाले इस बड़े आतंकी हमले के बारे में जानकारी थी। इस हमले के अंदर भारतीय तो मारे ही गए, लेकिन अमेरिकी इजरायली भी मारे गए। तो सवाल ये उठा, क्या आतंकियों की प्लानिंग और साजिश इससे कहीं बड़ी थी? वो कौन सी प्लानिंग थी जो पूरी नहीं हो सकी थी? जब तहव्वुर राना से इंटेरोगेशन होगी तो ये तमाम सवाल उसके सामने रखे जाएंगे और यकीनन उसके जवाब ऐसे होंगे जो अब तक किसी गवाही, किसी चार्जशीट में निकलकर सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली, पाकिस्तान में छिप कर बैठा आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर हाफिज सईद ने ब्लूप्रिंट बनाया और पाकिस्तान के बाहर बैठे हेडली राणा के जरिए इसे एग्जीक्यूट किया। 26/11 को यह खौफनाक तस्वीरें जब सामने आई, इन्हें देखकर पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। मुंबई में जब आतंकी दहशत फैला रहे थे, कत्लेआम मचा रहे थे, तब डेविड कोलमैन हेडली बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा था। तहव्वुर राणा उस वक्त पाकिस्तानी हैंडलर से फोन पर बात कर रहा था। मुंबई आतंकी हमलों के बाद तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली से कहा था कि आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशाने हैदर मिलना चाहिए। हेडली और तहव्वुर राणा के इरादे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तहव्वुर भारत में बड़े कत्लेआम की तैयारी कर रहा था और उसकी साजिश 26/11 से भी बड़े आतंकवादी हमले की थी। 26/11 के हमले से 6 महीने पहले शिकागो में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, लेट के आतंकी मौजूद थे। इस मीटिंग में हेडली ने हमले का प्रेजेंटेशन दिया, कैसे बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को देखकर तहव्वुर राणा खिलखिलाकर हंस पड़ा था। हेडली ने उसकी हंसी में साथ देते हुए कहा था कि हमला बहुत भयानक होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद भी तहव्वुर राणा और हेडली रुकना नहीं चाहते थे। उनकी कोशिश फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की थी। उनके नेक्स्ट टारगेट हेडली की रेकी में ही सेट हो चुके थे। इस बार प्लानिंग सीरियल ब्लास्ट की हो रही थी। हेडली और तहव्वुर राणा अगला हमला दिल्ली, राजस्थान और गोवा में करने वाले थे। दिल्ली में इन लोगों के 2 बड़े टारगेट थे। पहला टारगेट नेशनल डिफेंस कॉलेज, जहां सेना के अफसर पढ़ते हैं। इस हमले को लेकर राणा ने हेडली से यहां तक कहा था कि इतने सेना के अफसर मारने हैं जितने भारत पाक जंग में भी नहीं मरे होंगे। दिल्ली में इन आतंकियों का दूसरा टारगेट था पहाड़गंज इलाके में बना चाबड़ हाउस। यह यहूदियों का कम्युनिटी सेंटर है। इजराइल से आने वाले टूरिस्ट भारत में इसे अपना घर मानते हैं। अब उसी तहव्वुर राणा से पूरा पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ने में जुटा है। उसका कनेक्शन कनाडा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। On the Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. पाकिस्तान भले ही लाख मना करे, लेकिन मुंबई हमले को लेकर लिखी गई हर किताब में तहव्वुर राणा का जिक्र है। अमेरिका से भारत तक हर सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम अपराधी के तौर पर दर्ज है। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ। राणा ने अपनी पढ़ाई कैडेट कॉलेज से पूरी की
मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद राणा पाकिस्तान सेना के मेडिकल कोर में डॉक्टर के तौर पर शामिल हो गया। राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। साल 1997 में पति पत्नी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। साल 2001 में दोनों ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली। तहव्वुर हुसैन राणा का पाकिस्तान छोड़कर जाना कोई संयोग नहीं था। दरअसल यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो सालों से रची जा रही थी। पाकिस्तान में रहते हुए ही आतंकी राणा लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आ चुका था। पाकिस्तानी फौज में होने के चलते उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क पहले से थे। कनाडा जाने के कुछ साल बाद ही तहव्वुर राणा अपने असली मकसद में जुट गया और वो मकसद था दहशत फैलाना, खून बहाना और दुनिया में डर फैलाना। कनाडा में तहव्वुर राणा ने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली। शिकागो समेत दुनिया के कई शहरों में इस ऑफिस की ब्रांच ओपन की गई। इस फर्म का काम लोगों को विदेश में रोजगार मुहैया कराना और वीजा दिलाना था। 7 भाषाओं के जानकार तहव्वुर राणा ने फर्म खोलते ही अपने असल मकसद पर काम शुरू कर दिया। इमिग्रेशन फर्म के नाम पर विदेशों में उसकी आवाजाही आसान हो गई। इस दौरान उसने जर्मनी, पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारत की कई यात्राएं की, लेकिन इन यात्राओं के पीछे बड़ी साजिश छिपी थी और इन साजिशों में उसका साथ दिया डेविड कोलमैन हेडली ने। डेविड हेडली का पुराना नाम दाऊद सैयद गिलानी है। इसके पिता का नाम सैयद सलीम गिलानी है, जो पाकिस्तान के मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। डेविड हेडली के पिता सैयद सलीम गिलानी ने अमेरिकी नागरिक सेरिल हेडली से शादी की और शादी के बाद दोनों पाकिस्तान में आकर रहने लगे। लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1966 में हेडली और गिलानी का तलाक हो गया। इसके बाद दाऊद गिलानी उर्फ हेडली पाकिस्तान में कुछ वक्त के लिए अपनी सौतेली मां के साथ रहने लगा। हेडली 16 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका पहुंचा और यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में एंट्री भी हो गई। 1984 में दाऊद सैयद गिलानी उर्फ हेडली लगातार पाकिस्तान आने जाने लगा। इसी दौरान उसके कनेक्शन ड्रग तस्करों से हो गए और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। दाऊद गिलानी उर्फ हेडली को पहली बार हेरोइन तस्करी के केस में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल से कम की सजा हुई। जेल से रिहाई के बाद हेडली का पाकिस्तान आना जाना फिर से शुरू हुआ। कुछ दिन बाद गिलानी ने पाकिस्तानी महिला शाजिया अहमद से निकाह कर लिया। पाकिस्तान में रहते हुए वो लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आ गया। दाऊद गिलानी उर्फ हेडली हाफिज सईद के भाषण सुनने जाने लगा। लश्कर-ए-तैयबा के जिहाद फंड में भी चंदा देने लगा। उसके मन में जिहाद का जहर भरा जा चुका था। उसने सबसे पहले आतंकी ट्रेनिंग लश्कर के मुरीद के कैंप में ली। आतंकी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद डेविड हेडली कोलमैन कश्मीर जाना चाहता था ताकि यहां पर आतंकी हमला वो कर सके, लेकिन ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे रोक दिया। दरअसल ज़कीउर रहमान लखवी के दिमाग में हेडली को लेकर कोई बड़ी साजिश चल रही थी। इसी वजह से उसने हेडली को वापस अमेरिका भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तानी आकाओं के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। साल 2006 में दाऊद सैयद गिलानी ने अपना नाम बदलकर डेविड हेडली कर लिया। दाऊद की जगह हेडली के नाम से नया पासपोर्ट बनवा लिया, जिससे कि उसे अमेरिकी बॉर्डर पार करने में नाम की वजह से दिक्कत ना आए। लश्कर-ए-तैयबा ने साल 2005 में मुंबई और कोपनहेगन में एक साथ आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस साजिश में पहले दिन से ही राणा की एंट्री हो चुकी थी और दूसरे किरदार के तौर पर तहव्वुर राणा के दोस्त डेविड हेडली की एंट्री कराई गई। हेडली और तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में 5 साल तक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई साथ की थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की पहली मुलाकात 2006 में हुई। तहव्वुर राणा से मीटिंग से पहले ही डेविड हेडली लश्कर के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था। आतंकी हमले के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। दाऊद गिलानी का नाम अब डेविड हेडली हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो भारत आ सके। ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि उसे
मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा मिल सके और वो भारत लगातार आता जाए। लश्कर ने इसके लिए तहव्वुर राणा का इस्तेमाल किया। तहव्वुर राणा ने कनाडा में जो इमिग्रेशन दफ्तर खोला था, अब उस दफ्तर के इस्तेमाल करने का समय आ चुका था। इस दफ्तर का इस्तेमाल अब लश्कर के टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया जाने लगा। मुंबई में आतंकी हमले के लिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस का ऑफिस खोला गया। इसके जरिए डेविड कोलमैन हेडली को 5 साल का वीजा दिलाने में मदद की गई। मुंबई में खोले गए ऑफिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेविड हेडली को कवर देना था, जिससे कि वो आसानी से भारत आ जा सके, रेकी कर सके, हमले के लिए साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। डेविड हेडली ने भारत की कुल 8 बार यात्रा की। इस दौरान दोनों के बीच कुल 231 बार फोन पर बातचीत हुई। सूत्रों का कहना है कि जब हेडली पहली बार रेकी करने भारत आया था, तब उसने राणा से कुल 32 बार फोन पर बात की थी। दूसरी यात्रा के दौरान 23 बार, तीसरी यात्रा के दौरान 40 कॉल, 5वीं यात्रा के दौरान 37 कॉल, 6ठी यात्रा के दौरान 33 फोन कॉल, 8वीं यात्रा में 66 फोन कॉल पर दोनों के बीच बातचीत हुई। ही इज द मास्टर कॉन्स्पिरेटर। वो पाकिस्तान में ही बैठ के वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता रहता था। यानी वो जो 10 टेररिस्ट यहाँ पे आए थे और वो जो ट्राइडेंट में और इधर उधर फैले हुए थे, उनके साथ भी वो रेगुलर फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता था। डेविड हेडली के साथ भी वो रेगुलर फ़ोन में, देयर आर 231 उसके जो कॉल्स है बिटवीन डेविड हेडली एंड हिमसेल्फ। सो ही इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर। भारत यात्रा के दौरान हेडली ने कई शहरों की रेकी की। सबसे ज्यादा दिन उसने मुंबई में गुजारे। हेडली के हैंडलर्स ने उसे मुंबई में खर्चे चलाने के लिए $25,000 भी दिए। हेडली ने अपनी 8 भारत यात्राओं के दौरान मुंबई, पुष्कर, गोवा, दिल्ली जैसे शहरों की रेकी की।